बीजेपी और ये समाजवादी के जो नेता एमएलए हैं, इनके बीच में संगा मलबारी का गेम चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। बजट सेशन इतना इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर पुणे का जो स्वारगेट रेप केस हुआ था उस पर चर्चा होनी थी, चर्चाएं काफी होने वाली थी। बीजेपी सरकार को पूरी तरह घेरा जा सकता था इस सदन में, मगर क्या होता है कि बजट के पहले ही दिन सुबह में ये आते हैं 500 साल पुरानी बात, इर्रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसा बयान देते हैं, सब स्क्रिप्टेड होता है। इससे महाराष्ट्र के अंदर भी हलचल मच जाएगी, भारत में देश में भी हलचल मच जाएगी। आप बोल दो, पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, महाराष्ट्र में हो या देश में, एक पैटर्न दिख रहा है हमको कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और ये समाजवादी के जो नेता एमएलए हैं, इनके बीच में संगा मलबारी का गेम चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। काफी वक्त से देखा जा रहा है। यही नहीं, विधानसभा का जब चुनाव आया था महाराष्ट्र में, उस वक्त यही समाजवादी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। महाविकास आघाड़ी के ही आदित्य ठाकरे ने पूरे मीडिया को कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के वक्त भी इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन किया था। बीजेपी की बी टीम थी ये एसपी वाले, तब से अभी भी यही है। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल इतने सीरियस मुद्दे, बजट सेशन इतना इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर पुणे का जो स्वारगेट रेप केस हुआ था उस पर चर्चा होनी थी, वो जो आर्थिक बहिष्कार करने की आप काशीनाथ मेला के अंदर करे तो उस पर चर्चा होनी थी, जो दिन दहाड़े घर में घुस के चाकू से हथियार से यूज किया जा रहा है, चर्चाएं काफी होने वाली थी। बीजेपी सरकार को पूरी तरह घेरा जा सकता था इस सदन में, मगर क्या होता है कि बजट के पहले ही दिन सुबह में ये आते हैं 500 साल पुरानी बात, इर्रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसा बयान देते हैं, सब स्क्रिप्टेड होता है। ये आप ऐसा बोलना जिससे महाराष्ट्र के अंदर भी हलचल मच जाएगी, भारत में देश में भी हलचल मच जाएगी। आप बोल दो, क्योंकि मैं तो आपके माध्यम से सुनता हूं सबके भाई, आप कुछ वो ईडी के भी मसले हैं इनके, तो वो सब भी बचाने के लिए अपने आप को, पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे चला गया 500 साल पुरानी बात आप लेकर पूरा इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की हम सब इज्जत करते हैं। महाराष्ट्र का क्या, पूरा देश विदेश हर इंसान उनकी इज्जत करता है। आपको जो भी है, हिस्टोरियन है जो भी, तो आपको अगर बोलना नहीं आता तो किसने कहा आपको इस तरह की फालतू बकवास करो। आज रमजान का महीना चल रहा है, अगर कहीं पर भी कुछ होता है अनटोवर्ड इंसिडेंट कुछ, तो पूरी जवाबदारी ये महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के एमएलए और बीजेपी सरकार की होगी। अब देखिए, दोनों का काम हो गया ना, बीजेपी का काम हो गया, 3 दिन सदन आगे चला गया, ये इनका भी काम हो गया, बच गए, मगर पूरी कौम को कटघरे में डाल दिए, एक नफरत का वातावरण पूरा फैला के बैठ गई है। तो ऐसे ही भारत के अंदर आप देख रहे 2014 जब से बीजेपी सत्ता में है, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक वॉर जैसी कर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ, हर चीज से नफरत। अजान का हमारा लाउड स्पीकर आप बंद कर दिए। अरे आपको उसके ऊपर बोलना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट डेसिमल जो रखा है उस पर दी जा सकती है। आपने सारे मुद्दों से पूरा फायदा बीजेपी को आपने पहुंचा दिया। आप पूरे के पूरे बीजेपी की बी टीम हो, ये पूरा सिद्ध हो गया, 200% कंफर्म हो गया। हम तो पहले भी बोलते थे, और आज मैं समझता हूं कि भारतीय मुसलमान कोई भी इनके बयान का जरा भी समर्थन नहीं करता, बल्कि सब मुझे तो फोन करके बोल रहे हैं, वारिस भाई क्यों इस तरह की बकवास करने की क्या जरूरत, विकास का मुद्दा उठाना था, डेवलपमेंट की बात करना था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो महाराष्ट्र में बिगड़ता जा रहा है उस पर सरकार को घेरना था, आपको सवाल करना था। ये सारी चीज में आपने सरकार को फायदा पहुंचा दिया, तो ये तो आपके फायदे के लिए आपने पूरा काम कर दिया बीजेपी का। देखिए, ये कांग्रेस को है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करती, खुद के गिरेबान में कभी नहीं झांकती, खुद के फेलियर को छुपाने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट वो बना देती है हमको। हम तो पूछेंगे ना, हमने कहा कितना लड़े हम, बच्चा ये दिल्ली का भी चुनाव आया, हम लोग 2 सीट पे लड़े, आप क्यों पूरा सुपड़ा साफ हो गया? हम हरियाणा में नहीं लड़े, तो हम इतनी सारी जगहों पे नहीं लड़ते, ये हार जाते हैं, मगर खुद की नाकामी को नहीं एक्सेप्ट करते तो इल्जाम सीधा लगा देता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कांग्रेस इनके साथ थी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव में। क्या हुआ? पूरी तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस का हिस्सा होते हुए, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होते हुए खड़ा किया, और पूरा बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया। तब क्यों खामोश था कांग्रेस? नहीं बोलते। इसीलिए ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां अपने आप को बोलते हैं ना, ये खुद को बचाने के लिए, खुद की नाकामयाबी छुपाने के लिए पूरा टोकरा हमारे सर पे डालते हैं। डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश जनता सब जानती हकीकत क्या है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मैं सबको बता रहा हूं ना कि ये संगा मलबारी, नूरा कुश्ती का एक गेम चल रहा है यहाँ पे, और उनके अंदर उनको मिल गया उनका मेन साथी बीजेपी को, समाजवादी पार्टी का ये नेता, ये एमएलए।
ये मिल गया है इनको, उनको पता है ये कुछ भी बोल देगा, इसको बराबर स्क्रिप्ट करके दो। उसने कर दिया उनका काम। आप अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब हो गया। आज ये दोनों की इस तरह की हरकतों का खामियाजा भुगत रही है महाराष्ट्र की जनता, भुगत रहा है वो वोटर जिनने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इनको वोट दिया था। आज वोटर सवाल करेगा, मैंने आपको वोट दिया था कि आप असेंबली में जाओ, हमारे मुद्दों का हल निकालो। आप तो असेंबली के अंदर भी नहीं गए, आप तो सस्पेंड हो गए, इस तरह की बकवास करने लग गए आप तो जाकर। क्या लेना देना है यहां पर औरंगजेब से, हुमायूं या उससे, बाबर से? 500 साल पुरानी बात को आप निकाल के क्यों आप वातावरण खराब किया आपने? तो ये सब साफ दर्शाता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आपने इस तरह की हरकत की। ये तो पूरा डाइवर्ट कर दिया ना। अब आप तो देखो ना, आज तीसरा दिन हो गया, कहां चला सदन? किसका नुकसान हो रहा है? टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, सदन चलने नहीं दिया रहा है। और क्यों? सोची समझी साजिश का नतीजा। और बीजेपी कामयाब हुई ना इसके अंदर, उनको मिल गया उनका बराबर से एजेंट, जिन्होंने बराबर से के साथ उसने अपने एजेंट का काम निभाया और स्क्रिप्टेड था पूरा, स्क्रिप्ट उसने पूरी अदा किया। और अब ये माफीनामा, मैं वापिस लेता हूं। अरे ये सब छोड़ो, झांसेबाजी देना। तीर निशाने से निकल गया, तीर निकल गया। आपको जो करना था आप काम कर दिए बीजेपी के लिए। अब पूरे पब्लिक समझ गई है। हम तो जहां कहीं जाते हैं लोग यही पूछ रहे, वारिस भाई क्या जरूरत थी इनको इस तरह के बकवासबाजी करने की? आज पूरी कौम को आपने कटघरे में लाके खड़े कर दिया सिर्फ आपके एक बकवासबाजी की वजह से। आपने पूरा बीजेपी का समर्थन कर दिया अपनी बकवास की वजह से। तो ये मुझे यकीन है महाराष्ट्र की जनता इसको भूलेगी नहीं और इसको आगे चुनाव में पूरा जवाब मिलेगा इनको। नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा, भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है। जो लिखा है इसमें, ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। मैं खुद ही हूं, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब, जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया। अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूं ये नाइंसाफी है। देखिए, प्रशांत कोरटकर और राहुल शोरापुलकर, इन्होंने अपमानित किया है। जो अल्फाज बोला मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता हूं। वो महाराष्ट्र में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैंने तो जो चीजें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है जो है। और अगर मैंने जो बोला है वो गलत है तो जिन लोगों ने लिखा है, जो आजकल भाषण करते फिरते हैं, उनसे क्या कार्रवाई हुई? उनसे आपने पूछा क्या कि आप कैसे गलत बातें बोल रहे हैं? जो सही बातें, अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उस पर रुकवा डालिए, उस पर केस फाइल कीजिए आप। मैंने उनकी जो हिस्टोरियन उनकी कही हुई बातों को दोहराया तो मेरे ऊपर कैसे केस हो सकता है? नहीं, मैं अब देखूंगा इसमें क्या रास्ता हो सकता है। नाइंसाफी अगर इसी तरह से होगी, मैं समझता हूं, देखिए ये सिर्फ क्यों हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो है ना, वो हर चीज ढूंढती है कि मुझे इससे फायदा कितना होगा। कानून सही क्या है? कुछ नहीं, हर चीज ले जाते हैं कि ये ऐसे इशू लाओ जिससे हमको फायदा हो जाए। पोलराइज करने की बात है, लेकिन सच्चाई पे चलना चाहिए। जो हिस्ट्री सही है, जो देश की जो सच्चाई है वो सामने अगर कोई बोलता है तो इस तरह से उसके साथ जुल्म जाती तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे समर्थन में बात किया है कि जो सही बातें हैं, और सही बात तो समर्थन सबको करनी चाहिए। मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूं कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन में गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। जान से क्यों मार दोगे भाई? और अभी स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो इन चीजों को लेकर के असेंबली चले, एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं भाई, स्टेटमेंट वापस लेता हूं। असेंबली चलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है अपने एरिया के, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें खराब है, गटर खराब है, स्कूल का प्रॉब्लम है, अस्पतालों का प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कशन करें या इस सब पे टाइम वेस्ट करें। इसलिए हमने अपना स्टेटमेंट वापस किया।